अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी ज़ोया। तो ये मेरे 4 दिनों के छोटे छोटे से क्लिप्स हैं अपनी व्लॉगिंग को कांस्टेंट रखने के लिए। मैं अपलोड क्योंकि मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी ना मतलब अपलोड करती रहा करूँगी, कुछ हो या ना हो। तो मैं छोटे छोटे क्लिप ना 3-4 दिन से रिकॉर्ड करी थी, तो वो मिला के 10 मिनट का व्लॉग हो गया। ये है आज फ्राइडे का दिन, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं जो जुम्मा नमाज़ होती है वो मैं एक अच्छा सा जोड़ा पहनती हूँ, तैयार होती हूँ और शावर लेती हूँ, तैयार होती हूँ, प्यारी सी तैयार होके सारी ज्वेलरीज पहन के फिर मैं जुम्मा नमाज़ पढ़ती हूँ। और इसका सवाब भी है कि आप अच्छा सा जोड़ा पहन के फिर नमाज़ पढ़ें, अच्छा सा तैयार होकर जुम्मा नमाज़ पढ़ें। जो फ्राइडे की नमाज़ होती है, जो जुम्मे का दिन होता है, वैसे ही बहुत बरकत वाला होता है, इसमें आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो मैं तो इस दिन को ना सही मतलब जुम्मा नमाज से ही प्यारी सी तैयार होकर पढ़ती हूँ, मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अपना क्या कहते हैं सनस्क्रीन लगाई, फिर उसके बाद मैंने सीरम लगाया। और मुझे आजकल कैल्शियम की बहुत कमी हुई है, और यहाँ तो खैर नज़र नहीं आ रहा, मेरी ना दोनों चिक्स पे बहुत बड़े बड़े वाइट से निशान पड़ गए। अब पैकेट वाला मैं दूध यूज़ करती हूँ, अब उसको पीने से अम्मी कहती हैं फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। तो मैं बड़ी कश्मकश में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, विटामिन लेने चाहिए या क्या करना चाहिए। उन्होंने विटामिन एक्सपेंसिव इतने, मैं उस दिन देख रही थी न्यूट्री फैक्टर की वेबसाइट पे 3500 4500 से विटामिन स्टार्ट हो रहे, तो वेरी एक्सपेंसिव। बस यहाँ पे ना मैं अपना तैयारी शारी कर रही हूँ, और बस अपनी ब्रश करूँगी, और बस अपना जो है ना हिजाब को सही से सेट करूँगी, और अपनी जुम्मा नमाज अदा करूँगी। मैं छोटे बालों को ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको जो है ना एक तो मेंटेन करना बहुत आसान होता है, स्ट्रेट करना आसान, स्टाइलिंग करना बहुत आसान होता है। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ अपने छोटे बाल करवा के। पहले तो मैं बस वैसे ही करवा लिए थे, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई हेयर्स। और बस ये अभी रेडी होगी, तो बस ये देखें यहाँ पे अपनी नमाज़ अदा कर रही हूँ, दुआ मांगी मैंने। बड़ा सुकून मिलता है जब भी आप फ्राइडे को प्यारा से तैयार, एक प्यारा सा जोड़ा पहन के तैयार होकर नमाज़ पढ़ते हैं ना, आपको बहुत सुकून मिलता है। तो बस उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने ये शाम रात का टाइम था, क्योंकि मैं आजकल मेरी रूटीन इस तरह हो गई भी है कि मैं सुबह चाय का कप पीती हूँ, पूरा दिन में कुछ भी नहीं खाती, मेरा दिल ही नहीं करता, मेरी भूख बहुत ख़त्म हो गई भी है, इतनी भूख ही नहीं लगती मुझे जितनी पहले लगा करती थी। तो मैं एक ही मील खाती हूँ, ये भी जितनी आपको प्लेट नज़र आ रही है मैंने हाफ़ खाई थी, और बस फिर मैं कुछ भी नहीं खाती। इसलिए मैं दिन ब दिन स्मार्ट भी बहुत ज़्यादा होती जा रही हूँ, तो इस लालच में कि मैं और ज़्यादा पतली हो जाऊँ, तो मैं इस चीज़ पर खुश हूँ कि अच्छी बात है, मेरी कंजम्पशन कम हुई हुई है खाने की। तो यहाँ पे मैं साथ साथ देख रही थी बिग बॉस। ये आज का दिन था फ्राइडे का, तो बहुत बिजी दिन था। मारिया बनी थी वैसे तो, अब मैंने ना अपने पार्टनर्स बना दिए। पहले मारिया मेरे से देखा करती थी बिग बॉस, फिर साथ ही साथ जो 2 बच्ची हैं हमारे घर में काम करती हैं, पहले एक मेरे साथ बैठ के देखने लगी, फिर अब दूसरी भी देखने लगी। तो अब हम टोटल जब तक 4 बंदे कम्प्लीट नहीं होते, हम बिग बॉस जो है वो स्टार्ट ही नहीं करते। तो हम ना बड़ा इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि फिर गॉसिप करने के लिए भी तो कोई चाहिए होता है ना। अब ज़ाहिर है अब्बू तो मेरे देखते नहीं है कि मैं उनसे बोलूँ कि अच्छा बिग बॉस देखें, फिर मैं मेरे साथ गॉसिप करें। मर्दों को वैसे भी समझ नहीं आती, उनको वैसे भी ड्रामे लगते हैं सारी चीज़ें। तो वो हम 4 लड़की हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो हम जो है ना क्या कहते हैं बिग बॉस देखते हैं। यहाँ पे अब सब बैठे हुए थे देख रहे थे। यहाँ पे फिर मैंने सर्विसेज ली, तो उसका भी छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर दिया था। और बस फिर इस दिन में वापस आई, तो हम वॉक पे जा रहे थे। तो ये जो बच्ची है इसको बहुत ही कोई क्रेज़ है फूलों का। तो हमारे जो साथ वाले पड़ोसी हैं ना, उन्होंने बोला आपका गार्डन बहुत सूना सा है, तो आप इसको ना अच्छे से वो करें, मैं आपको पहले ये वाली लगाएं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको दूंगा, आपका गार्डन भी बहुत प्यारा सा सजाएंगे हम। तो हम बस उन्होंने हमें दिया, तो हम इधर घर ले गए आगे। यहाँ पे फिर मैंने गार्ड को बोला कि हमें ना मतलब अंदर वाली क्यारी में लगा दें, बाहर वाली क्योंकि ठंड है। मुझे पता नहीं क्यों वहम था कि ऐसे ना मर जाए, तो बस आसान पे इसको जो है ना क्यारी में सेट करें। और इसको फिर हमने पानी दिया। अच्छा, ये जो बच्ची ने उठाया हुआ ना, ये बार बार बोल रही थी कि इसकी जो जड़ होती ना वो बिल्कुल गीली सी थी और हल्की सी गर्म भी थी। तो इसको कोई नॉलेज थी इसके बारे में। ये कह रही थी कि भाई इसको ना हवा नहीं लगनी चाहिए, कि इसको हवा लग गई तो फिर ये कभी भी ग्रो नहीं करेगा।
तो मतलब ये मेरे लिए बड़ी नई बात थी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह अगर किसी कोई इस तरह पौधा है, कोई बूटा है, उसको इस तरह हवा लग जाए तो मतलब उसकी जो नीचे वाली जड़ होती है तो फिर वो कभी आगे ग्रो ही नहीं करता। वही कहते हैं ना, इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता है, पूरी ज़िंदगी आपकी सीखने में गुजर जाती है, आप डेली कोई नई बात सीखते हैं। तो मेरे लिए बड़ी नई सी बात थी। तो बस यहाँ पे इसको अच्छी तरह हमने फिट कर दिया और इतना प्यारा लग रहा था क्यारी में, क्योंकि हमारे ना क्यारी में सारी ग्रीनरी वाले लगे हुए हैं, सारे ना हमने ग्रीनरी वाले लगाए हुए थे, पत्ते पत्ते थे। तो ये उसमें एक फूल बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये उससे नेक्स्ट दिन का क्लिप है। इसमें जो है ना फौजिया मेरे लिए बना रही है बल वाला पराठा, और जो कि मैंने आधा नहीं, ये वाला पूरा खाया था, क्योंकि ना ये एक तो बना भी बहुत अच्छा था। मैं इसको बोलती छोटे छोटे बनाया करो, जब बड़ा बना लेती देख के भूख मर जाती है मेरी। तो इसने बनाया, तो ये वाला मैंने बहुत शौक से खाया था, और ये बनाने भी बहुत अच्छा लगी। आजकल इसकी प्रैक्टिस हो गई, सही ट्रेन हो गई है, तो पराठे बहुत अच्छे बनाने लगी है। तो मैंने इसको बोला चलो तुम जो है ना मुझे पराठा आज बना दो, क्योंकि मेरी मामी ने भेजा शहद भेजा चश्मा से, तो ना वो शहद ट्राई करने के लिए मैंने कहा चलो पराठे के साथ मैं क्रीम और शहद खाऊंगी, क्योंकि मैं खाती रहती हूँ, तो मैं देखूंगी कि इस शहद का कैसा टेस्ट है। तो तुम पराठा बना लो, मैं पराठे के साथ खाऊंगी। तो बस ये उस दिन का क्लिप है। अच्छा, इसकी आपको मैंने टिप पहले भी बताई थी पराठे की। इसको पहले पराठे को ना जैसे आपने तवे पे डाल दिया, ठीक है, इसके बाद इसको ऊपर मतलब आगे पीछे से इसको सेक लेना है। जब इसको सेक लग जाए फिर आपने ऑयल डालना है। अगर आप जैसे डालते ही ऑयल डाल देंगे, उससे क्या होता है कि वो रोटी जो होती है ना, ऑयल या घी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो फिर बाद में आपको जो है ना मतलब भारी भारी सा लगता है इस तरह ना। तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि ऑयल भी कम लगता है एक तो, और दूसरी बात ये कि पराठा भी बहुत क्रिस्पी सा बनता है। देखिए फूल भी रहा है, अगर आप उस शुरू में डाल देते हैं ना फिर ये एकदम से बैठ ही जाता है। तो एक छोटी सी टिप है। मैं भी थोड़ी ज़ुबैदा आपा मेरे अंदर भी है, कहीं रह गई है बेचारी, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो बस यहाँ पे मेरा प्यारे से गोलू मोलू सा पराठा जो है ना, गुगलू गुगलू सा पराठा ये बन रहा है। इसको मैं मज़े से खाऊंगी, और मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। बड़ा बस दिल करता है चीज़ों का, लेकिन ये है कि आना जाना बड़ा मुश्किल हुआ है हमारा। तो बस यहाँ पे फौजिया जो है ना पराठा बना रही है। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरा ना बचपन से मुझे है, मतलब जैसे अब ये पराठा तो हमने सेक लिया, ठीक है, घी से, लेकिन इसी जगह पे अगर ब्रेड होती है और वो घी से सेकी जाती तो एकदम से मुझे मौत पड़ने लगी, इसमें से खाया ही नहीं जाता, वॉमिट आ जाती है। ये फिर जो मामी ने शायद भेजा हुआ था, मैंने ट्राई किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कोई उन्होंने बताया कोई असली मक्खियाँ होती हैं, उनका अपना गार्डन है, तो बहुत अच्छा जो शहद था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो बस मैं तो सही मज़े से खा रही हूँ, 2-3 दिन से शहद का चस्का लग गया मुझे। जो हम बाज़ारों से लेते हैं ना, इसके हलीब के होते हैं या मिचल्स के शहद जो लेते हैं, वो कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई ओरिजिनल शहद ट्राई कर लेंगे ना, फिर आपको फ़र्क फ़ील होगा। जैसे कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं तो उनको कॉफ़ीज़ में फ़र्क, जैसे मारिया है ना, तो वो मुझे कॉफ़ीज़ में फ़र्क बताती है कि नहीं, उसी टाइम बीन्स को क्रश करके जो कॉफ़ी बनती है उसकी अलग खुशबू होती है, हर ब्रांड की अलग होती है। वो कहती है जो हम लोग इंस्टेंट कॉफ़ीज़ पीते हैं ना, जो नेस्ले की आती हैं बॉटल्स में, कहती है ये तो बिल्कुल नकली होती है। जो असल कॉफ़ी लवर्स होते हैं उनको पता होता है कि भाई उसका टेस्ट क्या है। तो शहद का भी यही बात है, मैंने जब असली खा लिया तो मुझे वो बिल्कुल बेकार लगता है, जो हम नॉर्मल मार्केट से लेके आते हैं घर पर। तो बस ये आज का दिन है। आज मैंने ये वेलवेट का जोड़ा पहना था, और बस मैं वैसे ही मैंने कहा चलो तैयार ही हो जाती हूँ, फिर और की करा, मैं तैयार हो जानी हूँ, खुद ही तैयार हो गए, खुद ही अपने आप को पुचिया करके खुद ही सो जाती हूँ। ओहो, बहुत ही वादू लग जाता है टेंट मेरे को। ये जब मैं बहुत अरसे 2 महीने हो गए, मेरा ना जो टेंट मैं यूज़ करती होती थी वो ख़त्म हो गया। अब ये मैंने फूड कलर से बनाया हुआ है, ये बहुत गंदा लगता है, ऐसे बहुत ज़्यादा लग जाएगा, एक जगह पे बिल्कुल सूख जाएगा। तो इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ बिल्कुल भी। वो जो पहले मैं यूज़ करती थी इतना अच्छा होता था वो। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अपने बाल थोड़े थोड़े स्ट्रेट किए, और बस नोज पिन पहनी। वैसे ही घर में तैयार हुई थी। मेरी भाभी भी जा रही हैं कल, हाँ कल नहीं, परसों सुबह, मतलब जो फ्राइडे सुबह चली जाएंगी। तो वैसे ही हम थोड़े से तैयार हो गए। मैंने कहा चलो, पीछे बच्चे ऐसे बैठे हैं और महा की नज़रें सारी इधर है हमारी तरफ। ये देखें, आए है महा देख रही है कि इकरा खाला कर क्या रही है, सॉरी जोया खाला कर क्या रही है, आखिर मुझे भी पता चले। लड़की है ना, तो उसकी इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, मेकअप, लिपस्टिक्स, सारे। उसको जो मेरी जितनी भी वैनिटी है उसको बड़े गौर से देखती रहती है, उसको बड़ी अच्छी लगती है।
मैंने बोली नहीं छलांग नहीं लगानी, बैठ जाओ आराम से। बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई और कुछ भी नहीं, मेरा दिल कर रहा था वेलवेट का जोड़ा पहनने का। मेरे पास सर्दियों के टोटल 3 जोड़े हैं, उसमें से ये वेलवेट वाला है, 2 और है। तो मैंने कहा सर्दियाँ आ गई, सर्दियों वाली वाइब, बाहर तो कोई जा नहीं रहा, घर में तो पहन सकते हैं ना। तो बस यहाँ पे मैंने अपने मज़े से शॉल लेके फ़ोटोज़ बना के अपना दिल खुश करके, तो बस मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।